नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फ़ी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ुल तो लैके अब तक अल्लाह सुन दी बेहद हमदो सना और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ वे के अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे सिलसिले विच हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उसवाए हसना दे उत्ते जिक्र करांगे जिहड़ा बेहतरीन नमूना अमल है। कुरान करीम दी सूरा अहज़ाब दी 21वीं आयत पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानू सुनन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुनी रब ने फरमाया कि बेशक तुहाडे वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उसवा हसना दी दे विच बेहतरीन नमूना अमल मौजूद है। यानी आप दी पैरवी करने वास्ते अगर कोई नमूना अमल है तो मेरे हबीब दी ज़ात है। इस वास्ते कुरान करीम सुने रब ने फरमाया कि जिन्हें रूह ईमान हासिल कर ली है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कि अल्लाह सुन दा इश्क जिन्हें हासिल कर लिया तो अपने हबीब ने आख्या सुना तुसीं इन्हां लोकां नूं इह गल कह दिओ फत्ताबूनी कुल इन कुंतुम तुहिब्बूना अल्लाह फत्ताबूनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कि अगर तुहानू रूह ईमान हासिल होगी इश्क मौला हासिल हो चुका तो मेरी इत्तबा करो ताकि तुहानू इनाम मिले। युहिब्बुकुमुल्लाह फिर अल्लाह सोना तुहाडे नाल मुहब्बत करे। पहले तुसीं अल्लाह सोने नाल इश्क करदे हुण अल्लाह सोना तुहाडे नाल इश्क करेगा लेकिन मेरी इत्तबा ना। बकौले शार इश्क अगर एक तरफ हो तो सज़ा देता है, इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। इस वास्ते थोड़े रब ने कुरान पाक फरमाया कि तुहाडे वास्ते पूरी नस्ल इंसानी वास्ते हमेशा हमेशा लई मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक ज़ात च जिहड़ी वो बेहतरीन नमूना अमल आ तुहाडे वास्ते आप ही दी इत्तबा करन नाल ही तुहानू ज़ारी बातनी दुनिया कबर और आखरत दियां दीनी दुनियावी ज़ारी बातनी जिंदगी के हर शोबे दे विच तुहानू मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी और कामयाबी मिलेगी। मेरे हबीब दी इत्तबा करो। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा ही हर खैर दा सरचश्मा है, हर कामयाबी दी कुंजी है, हर फलाह दा रस्ता है। और आप ही दी इत्तबा नाल ही इंसान अपना मकसद हयात इन दायमी दी मौला दी नेमत हासिल कर सकता है, होर कोई जरिया नहीं। इस वास्ते हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल गैब दे अंदर लिखते ने कि रसूल बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उसवा हसना इख्तियार करो
इसे फतहुल गैब च मजीद लिखते हदीस पाक एक लिखी है कि मेरे दिल के बाज़ औकात कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते मेरे दिल के बाज़ औकात एक हजाब वारद होंदा और वो अजाले एक वास्ते हर दिन तो मैं अल्लाह सोने तो 70 वारी मगफरत तलब करदा। इसे फतहुल गैब च लिखा अगर मशीयत इलाही दे विच तेरा कोई हिस्सा है तो तू उन्होंने चाहे या ना चाहे वो तेनों जरूर मिलेगा। इसे फतहुल गैब च लिखा कि मुकम्मल अबूदियत अपने नफस की बुरी और सिफरी ख्वाहिशात की मुखालफत ना हासिल होंदी है। इसे फतहुल गैब च लिखा कि नफ्से उमारा की पैरवी इंसान उस राते मुस्तकीम तो हटा देंदी है। इसे फतहुल गैब के अंदर गौस पाक हदीस कुदसी लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सोने ने फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सोने हुक्म फरमाया कि दाऊद ख्वाहिश नफस की पैरवी कदे ना करें क्योंकि मेरी ज़मीन च तबाह नफस तो ज़्यादा फसाद अंगेज चीज़ होर कोई नहीं। इसे फतहुल गैब च लिखा कि हज़रत सुल्तान लारफीन हज़रत बाइद बुस्तामी रहमतुल्लाह ख्वाब च अल्लाह सोने का दीदार किया और अर्ज़ की कि अल्लाह सोने तेरे को पहुँचने का रास्ता केड़ा है तो अल्लाह सोने इरशाद फरमाया अपने नफ्स को छड्ड और मेरे को चले आ। हज़रत बाइद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमाने बाद अदा मैं फिर सप की केचरी तरह अपने नफ्स को छड्डता। इसे फतहुल गैब च लिखा कि नफस की सिफली ख्वाहिशात तो एहतराज ही नजात की वजह होंदी है। वजह नजात जिहड़ी है वो नफ्स की सिफली ख्वाहिशात तो एहतराज करना ही वजह नजात है। इसे फतहुल गैब च लिखा कि अपनी तवक्कुआत नूं मखलूक नाल वाबस्ता करने की बजाय खालक नाल वाबस्ता कर ला। इसे फतहुल गैब च लिखा कि आशिकान मौला का मतलूब व मुंतहा यही फना आ। मजीद फतहुल गैब च लिखा कि इरादा हक च अपने इरादा को शरीक करना गुनाह आ। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखा कि फरिश्तियां के अलावा ख्वाहिश इरादे तो कोई मासूम नहीं। फरिश्ते इरादे तो पाक है और अंबिया अलैहिस्सलाम ख्वाहिशात नफस तो आज़ाद महफूज रखे गए हैं। इसे फतहुल गैब च लिखा कि नफ्से अमारा की ख्वाहिशात तो इनफराद ही इनहराफ ही तौहीद की तकमील है। मजीद इसे फतहुल गैब च लिखा कि अपना हर मामला कुल्ली तौर पर रब सोने दे सुपुर्द कर दे। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखा अपने दिल के दरवाजे ते अल्लाह दा दरबान बन जा ताकि वसवासे शैतानी दाखिल ना हो। इसे फतहुल गैब च लिखा कि इरादा इलाही तो अलावा किसी होर इरादे की ख्वाहिश मत कर और इरादा इलाही शरीयत इस्लामिया की मुकम्मल इत्तबा आ। इसे फतहुल गैब च लिखा कि हमेशा हकाम इलाही का इत्तबा कर ओदी मनईयात तो इजतनाब कर। इसे फतहुल गैब च लिखा कि अल्लाह सोने तो अलावा जो कुछ भी है गैर अल्लाह और जो तू गैर अल्लाह च मशगूल मैब होया तो बिलाशुबा तो अल्लाह सोने का शरीक ठहराया और खुद मुशरक हो गया। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखा कि जिक्र इलाही जदोजहद कर। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखा अगर तेनों कोई हाल या मुकाम बख्शिया जाए तेनों मख्फी रख और ना आहलों कोल ओहदा जिक्र ना कर। यानी इंसान की कामयाबी का राज जिहड़ा वो अमले कुरान सुन्नत है। सारा इस्लाम फतह बेऊ नहीं है आप दे उसवा हसना ते अमल करना है। इसलिए कि आपका हर अमल कुरान आप चलते फिरते कुरान है। आप अपनी मर्जी को कुछ नहीं कहते जो रब सोने पैगाम दिता उत्ते अमल करते हैं तो कुरान करीम के हर हुक्म से आप अमल करते। तो अमले कुरान सुन्नत ही है जिहड़ा इंसान को अपने मकसद हयात तक पहुँचा सकता दायमी दे मौला की नेमत दला सकता और शैतानी कुवतों के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बना दिंदा कि बातल ना कदे समझौता नहीं करना। जिमें कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते बातल है दो ही पसंद हक ला शरीक शिरक ते म्याना हको बातल ना कर कबूल। इकबाल फरमाते सबको फिर पढ़ सदाकत का अदालत का शुजात का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का।
ਮੁਸਲਮ ਉਮਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਮਾਮਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਹਬੀਬ ਖੁਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰੇਗਾ, ਆਪ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਸਵਾ ਹਸਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਤੇ ਉਸਵਾ ਹਸਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਫਸ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਖਲਕੀ ਅਸਬਾਬੋ ਰਬਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। अल्लाह सोना इसे वास्ते हर वेले अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वेले बड़ी मुहब्बत भरी निगाह हर इंसान की तरफ देखते रहते हैं कि मासो अल्लाह तो निकले आन, हिजबुल शैतान तो निकले आन, हिजबुल्लाह दाखिल हो जाना। हर मेरे दरवेशों की बारगाह हो के हाजिर हो के बैत करन उन्होंने और उन्होंने तौहीदी रहमानी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन नूरी निस्बत हासिल करना, जिहड़ा मैं अपने हबीब की मारफत सीना टू सीना सच्चे अल्लाह वाले सीने तक पहुँचाया। फिर उन्होंने अल्लाह वाले की ज़ेरे निगरानी मसनू रियाज तो मुजाहदात मुराकबात करे ताकि ये अल्लाह वाले उन्होंने हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी च पहुँचा देना और हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने रूह नूं मेरी हजूरी च पहुँचा देना और मेरा दीदार हासिल करना, जो इंसानी जिंदगी का मकसद है। कुरान च जिक्र फरमाया सुने रब ने, इंसान तेरी आखिरी मंजिल तेरा अल्लाह है। एक नेमत तां ही होनी अगर असी जिहाद बिन नफ्स करांगे, तो शैतानी कुवत इस वास्ते जिहाद बिन नफ्स तो दूर रखने की कोशिश करदियां ने। जिन्हें भी अफलातूनी दजाली प्रोग्राम है उन्होंने पता है कि जिस दिन मुस्लिम उम्मा जिहाद बिन नफ्स की अहमियत को समझ गए तो इस्लाम के गलबे को कुरारस को कोई नहीं रोक सकता। इस वास्ते इन्हों ख्वाहिशात नफस के पिछे ला लाया जाए मुस्लिम उम्मा नूं, ते साडे अंदर उन्होंने एजेंट मौजूद है, मीर जाफर मीर सादिक साडे अंदर मौजूद है। उन्होंने जिहड़े मुख्तलिफ गुमराह 72 जहानवी फिरके वाले ने, 2 नंबर गैर शराब बाबे ने, नाम निहाद मुर्दा ते इस्लामी रूहानी स्कॉलर ने, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया उत्ते छाए हुए ने, उन्होंने को पैसे फड़ते हैं और रूहानीयत के नाम ना नवे नवे फिक्रां के नाम ना लोगों को गुमराह करते हैं। योगा, रैकी, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचलिज्म, साइकिकिज्म, परिमेंशन, माइंड साइंस, सुपर लर्निंग, इल्मुल नजूम, इल्मुल जफर, इल्मुल रमल, पामिस्ट्री, इल्मुल क्याफा, इल्मुल अदाद, इल्मुल हरूफ वगैरह वगैरह रंग बिरंगे अजीब व गरीब इल्म बड़ा इन्होंने इधर फसाते हैं ताकि इस्लामी इल्म तसव्वुफ तो हट जाना, ताकि अल्लाह की बारगाह तक ना पहुँच सकन। और रोजे अल्लाह दी गंदियां रूहां इन्हां दा ये गल्लां मनदियां ने, जिन्हें रोजे अल्लाह दिलों बुला नहीं सकिया। इन्होंने लोगों के परछावें तो भी लखां मील दूर भजो, इन्हों हर वेले अल्लाह की चुके लड़न बरस रहे होंगे। तो सच्चे सही अकीदा जिंदा दिल बा अमल उलमा मशाइख की खिदमत हाजिर हो के रहनुमाई हासिल करने, जोड़े खुद भी हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना च फना आया और सब नूं यही दावत दिंदे आ सच्चे अल्लाह वाला दा दस्तूर हयात, निज़ाम हयात, मंशूरे जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कुरान सुन्नत और हमेशा वह जमाई अहले सुन्नत दे नाल रहिंदे है। लेकिन ये गुमराह है, लोगों ने अपने अपने तबलीगी निसाब बनाए हुए हैं तो लोगों को इस तरफ बुलाते हैं। दीन इस्लाम च चंद अपने मतलब दी चीज़ां कढ़ के वो पिछे लोगों लाई रखते हैं। कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान की ना दावत देंगे आ ना हजूरी खुदा जाके पहुँच के दी मौला की दावत देंगे, इसलिए कि इन्होंने खुद नेमत हासिल नहीं। हालांकि कुरान करीम मौजूद है, क्या इंसान तेरी आखिरी मंजिल तेरा रब है। तो कुरान करीम सुने रब ने फरमाया जो साड़ी राह च साढ़े दीदार की तमन्ना आरजू रखते उन्होंने असीं अपना दीदार जरूर करावांगे। अल्लाह सोहना हर चीज़ से कादर है, जिन्होंने जदों चाहे दीदे मौला कराए। सच्चे नबी वली दीदे मौला करते गए ने, कर रहे ने, करते रहणगे अपने दिल दे आईने, दिल दीआं अखां नाल।
अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलियां अखां नाल दीदे मौला इस दुनिया करते सी। आप बाकी सारे जिन्ने दिल दियां अखां नाल अपने दिल च दीदे मौला करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारी अखां नाल भी दीदार करते सी, दिल दियां अखां नाल भी करते सी, ज़ारी बातिनी दोनों अखां नाल भी करते सी। ये नेमत सिर्फ आप ही वास्ते खास से। बाकी लोगों को आखिरत दे विच खुलियां अखां नाल दीदे मौला होएगे उन्होंने जिन्हां दुनिया च दीदे मौला होई है। खुद कुरान करीम थोड़े रब ने फरमाया दुनिया च अन्ने आखिरत विच भी अन्ने होणगे। ये जिन्ने लोग आ ज़ाहर परस्त ये ज़ारी तालीम दिंदे ने, किताबी किसे कहानियां सुना के दिल पछौरी करते रहते हैं। जिमें कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते कि खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, पर तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। किसी अल्लाह वाले की बारगाह सच्चे दी हाज़िर हो ताकि तैनू अल्लाह सुनने का इरफान हासिल हो सके। हकीकी इरफान उदों ही हो जो दिल दियां अखां नाल दीदे मौला करेगा। तो सुने रब ने इसे वास्ते फरमाया कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सुभाष ना तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना अमल है। अल्लाह पाक ने सानू कुरान करीम दी दौलत उज़मा एडी बड़ी अता फरमाई जिहदा एहसान सारी उम्र नहीं ला सकदा। और कुरान पाक की हिफाजत का जुम्मा भी चक लिया। बाकी जिन्नियां आसमानी किताबां साहिब उसकी हिफाजत का जुम्मा नहीं चकिया, इसलिए कि ताकि मेरे बंदियां को गुमराह ना कर सके ते अपने हर अमल नो और इन्हां शैतानी कुवतां दे हर प्रोग्राम नूं कुरान सुन्नत दे नाल परखो। जिहड़ा प्रोग्राम कुरान सुन्नत के मुताबिक वो सही है, जिहड़ा कुरान सुन्नत हट के आ वो शैतानी प्रोग्राम है। तो सानू सोने रब ने बार बार कुरान तालीम दते या तफक्कर हो या तदब्बर हो ताकिल हो। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत गौर फिक्र और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सानू गौर फिक्र की तालीम दती है, सोचने की तालीम दती है ताकि जिंदगी के हर शोबे असीं कामयाबी कामरानी हासिल करिए। सानू इस वास्ते शैतानी कुवतां ने साइंस तो तहकीक तो टैक्नोलॉजी तो दूर रखा ताकि तखलीकी अमल दे विच कामयाब ना हो सकन। इस वास्ते पिछे जो अमरीका ने इराक ते कब्जा किया सगा तो तकरीबन कमों पे 400 साइंसदानों ने उन्हें फांसी लाती सी। मौलवियों पीरां नूं फांसी नहीं लाई। इसकी वजह सामने आ कि ताकि मुस्लिम उम्मा जिहड़ी है साइंस के शोबे तरक्की ना कर सके, ताकि दुनिया ते गलबा हासिल ना कर सके। इस तरह साढ़े इधरों के एजेंट मौजूद है जिहड़े सानू साइंस तो दूर रखते हैं और इंसान की फायदा मंद इल्मां च दूर रखते हैं तो फजूल फलसफियाना बहसां च उलझाई रखते हैं, इल्मुल कलाम च उलझाई रखते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सोने ने सन तो सोचने की गौर फिक्र की तालीम दी है कि तुम सोचते क्यों नहीं, गौर क्यों नहीं करते, फिक्र क्यों नहीं करते। तो सच्चे अल्लाह वाले साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तालीम दिंदे गए हैं। सही जिंदा दिल मोहम्मद शाह के यही तालीम दिंदे गए हैं कि साढ़े दर्द को समझो। इंसान शैतान के चुंगलों तो आजाद इंसानों शैतान के चुंगल तो आजाद कराओ, राही मौला का मुसाफिर बनाओ, कुरान इन्हों के हथा ही पढ़ाओ। क्योंकि जब तक इंसान सज्जे हाथ च कुरान पाक खब्बे हाथ सुन्नत रसूल नहीं पढ़ता, मैं मजबूती नाल नहीं पढ़ता, अपना कलबी ध्यान अल्लाह सोने तरफ नहीं करता, राही मौला का मुसाफिर नहीं बनता, सिराते मुस्तकीम तो नहीं चलता, कदे भी अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता, कदे भी दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता जिहदे बारे सोने रब ने कुरान पाक जिक्र फरमाया। तो दीदे मौला ऐसे दुनिया जिहड़ी करनी है वो सुन्नत मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन एक गाफिल मुर्दा दिल गुमराह मुल्ला
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਮਸਾਇਲ ਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲੋ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਖਾਸ਼ਾਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ। ਇਹ बरूपी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ इकबाल ने फरमाया सगा कि लिबास खिज़र में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर। इलाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, दरवेशी भी अयारी, सुल्तानी भी अयारी। ये यार लोग का ईमान दे डाकू है। इस वास्ते कुरान सुन्नत की रूह नूं समझो, तो कुरान सुन्नत की रूह इस्लामी इल्म तसव्वुफ है। अतर और खुलासा कुरान सुन्नत दा इस्लामी इल्म तसव्वुफ जिहड़ा इस्लामी रूहानीयत है, फितरी साइंस है, इहदी रूह है कि शहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री और दायमी दीद मौला। तो सच्चा नसाब कुरान सुन्नत ही है। इजमा अहले सुन्नत दे नाल रह के इस ते अमल करे, फिर मुर्शिद कोलों तौहीदी रहमानी मुहम्मदी कनैक्शन हासिल करे, नूरी हर राह मौला का मुसाफिर बन के दायमी दीद मौला की नेमत हासिल करे। लेकिन नेमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना ते अमल करन नाल ही मिलनी है, होर कोई जरिया नहीं, बाकी सब शैतानी जराया। यही आई थी सारी गुफ्तगू का खुलासा। अल्लाह सोहने दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोहने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उसवा हसना ते अमल करन दी पूरी पूरी ज़ाहरन बातन तौफीक अता फरमा। हस्ता बड़े हकीर पुरतकसीर माड़े कमज़ोर कामिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है, ते अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके सानू अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमा। अल्लाह बस बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।